आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़ 24। अखिलेश यादव ने संसद में नीट पर पूछे सवाल। धर्मेंद्र प्रधान ने सपा की खोली फाइल। अखिलेश यादव ने सरकार को घेरते हुए कहा कि ये सरकार कोई और रिकॉर्ड बनाए या ना बनाए, लेकिन पेपर लीक का रिकॉर्ड जरूर बना लेगी। अध्यक्ष महोदय, ये सरकार किसी और का रिकॉर्ड बनाए ना बनाए, लेकिन पेपर लीक का रिकॉर्ड जरूर ये सरकार बनाएगी। इस पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि पेपर लीक के कोई भी साफ सबूत नहीं है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। नमस्कार, मैं साहिबा और आप सभी का स्वागत है टुडे न्यूज़ 24 में। संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो गया है। सत्र के पहले ही दिन लोकसभा में विपक्ष ने नीट पेपर लीक का मामला जोर शोर से उठाया। आरोप लगाया है कि इसके चलते कई छात्रों की मौत हुई है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने सरकार को घेरते हुए कहा कि सरकार कोई और रिकॉर्ड बनाए या ना बनाए, लेकिन पेपर लीक का रिकॉर्ड जरूर बना लेगी। विपक्ष के आरोप का जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि पेपर लीक के कोई भी साफ सबूत नहीं है। उन्होंने अखिलेश यादव का उल्लेख करते हुए कहा कि ये जब यूपी में सरकार चला रहे थे तो पूरी सूची है कि कितने पेपर लीक हुए थे। नीट पेपर लीक के मुद्दे उठाते हुए अखिलेश यादव ने लोकसभा में कहा कि पूरे देश के छात्र इस मामले को लेकर आंदोलित थे। सच्चाई लगातार सामने आ रही है, लोग पकड़े जा रहे हैं, जेल भेजे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं पूछना चाहता हूं कि क्या सेंटर के हिसाब से जिन बच्चों को सबसे ज्यादा नंबर मिले उनकी सूची जारी करेंगे? 30,000 सीटें जहां हैं, कई सेंटर ऐसे हैं जहां 2,000 से ज्यादा बच्चे पास हो गए। सरकारी सीटें 30,000 है। जिन सेंटर पर परीक्षा हुई वहां क्या सुविधाएं थी? क्या मंत्री ने इसकी जांच करवाई थी? ये मंत्री रहेंगे तो बच्चों के साथ न्याय नहीं होगा। पूरे देश के छात्र इस पे आंदोलित थे। लगातार अखबार और सीबीआई की जांच के बाद चीज़ें सामने आ रही हैं, लोग पकड़े जा रहे हैं, जेल भेजे जा रहे हैं। मैं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ मंत्री जी से, क्या सेंटर वाइज जिन बच्चों को सबसे ज़्यादा नंबर मिले हैं, क्या उसकी सूची जारी करेंगे? 30,000 सीटें जहाँ हैं, कई सेंटर अध्यक्ष महोदय ऐसे हैं जहाँ 2,000 2,500 बच्चे पास हो गए हैं। सरकारी सीटें 30,000 हैं, कई सेंटर में 2,000 से ज़्यादा पास हो गए। कई प्रदेश के ऐसी जगह है जहाँ पर कुछ सेंटर से 600 से 650 से ज़्यादा सबसे ज़्यादा नंबर हैं। और अगर वो संस्था इतनी क्रेडिबल थी तो अध्यक्ष महोदय जिन सेंटर्स पे ये परीक्षा हुई उन सेंटर्स का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या था? क्या मंत्री जी ने जानकारी की थी इस बात की? अध्यक्ष महोदय, मेरे आपके माध्यम से एक ही निवेदन है कि बिना ये मंत्री जी रहेंगे तो न्याय नहीं मिलेगा बच्चों को। अखिलेश के इन सवालों का जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि सभी की सूची वेबसाइट पर जारी कर दें। पिछले 3 दिनों से सभी की सूची पब्लिक डोमेन में है। ये सारी चीजें एकदम खुली हुई हैं। केरल के उम्मीदवारों ने भी अच्छा किया है, तो क्या आप इस पर भी कहेंगे कि वहां कोई गड़बड़ी हुई है? देश के ग्रामीण इलाके, देश के SC NT ने अच्छे प्रदर्शन किए हैं। क्या हम उनकी मेधा को चुनौती दे रहे हैं? धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि मेरा स्टैंड शुरू से क्लियर रहा है कि इस मामले पर राजनीति नहीं करना है, लेकिन जब अखिलेश यादव यूपी में सरकार चला रहे थे तो पूरी सूची है कि कितने पेपर लीक हुए थे। तो ये थी हमारी अखिलेश से जुड़ी खबर। इसी तरह की खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और हाँ, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।